हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे चैनल आर के जिस 2.0 पर हैं, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। नया चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं चैप्टर के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग रिविजन करने जा रहे हैं। तो रिविजन में ये उम्मीद मैं करता हूँ कि आपने कहीं से कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। तो हम लोग इस तरह रिवीजन करेंगे और जिससे आपको बोर्ड में मदद मिल सके, और ज्यादा समय ना लेंगे और ना ज्यादा आपका समय खराब ही करना चाहते हैं हम। और चूंकि बोर्ड का पेपर नजदीक आ रहा है, तो आप उस हिसाब से पढ़ाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से ऐसा करिए। आप अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम बता रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन पहले से आ रहा है, जैसे बोर्ड पर आपके क्वेश्चन आ जाएगा, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर आ रहा है आपको तो अच्छी बात है, आगे बढ़िए, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करें, मेरा सोल्यूशन देखें, उसके बाद ही आप आगे वीडियो देखें, ठीक है ना। जैसे मैं कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपको आ रहा है क्वेश्चन, नहीं आ रहा, पहले तो आप देखिए क्वेश्चन, देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन लगाइए अपने आप से। नहीं आ रहा है तो मेरा सोल्यूशन देखिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है और बहुत आराम आराम से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और अच्छे से कवर करेंगे हर एक चैप्टर को। मैं तो नहीं कहूंगा कि हर एक चैप्टर मतलब हर एक क्वेश्चन को टच करके जाऊंगा, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको बोर्ड पे बता दें और इससे आपको फायदा हो जाए। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज कौन सा है? 3 है। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। मतलब कहने का तात्पर्य दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से आपको क्लियर हुआ होगा कि आप जब पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम इसे पढ़ेंगे जब चैप्टर को, तो आपके दिमाग में भी आया होगा दो चर है क्या। तो चर का मतलब होता है, इससे आपने पढ़ा होगा, इससे पहले हमसे नहीं पढ़ेंगे, किसी से और पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ा होगा चर। एक तो चर 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है अचर, इसे कहते हैं वेरिएबल, और इसे कहते हैं नॉन वेरिएबल। दोनों आपने पढ़ा होगा, इसे वेरिएबल कहते हैं, इसे नॉन वेरिएबल। मतलब इसे चर कहते हैं, इसे अचर कहते हैं। सुनिए मैं बता रहा हूँ। चर का मतलब होता है एक, कह सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू बदल, जैसे हम कहते हैं ना, एक ऐसा मान कहेंगे या कहें जिसका मान बदलता है। तो हम आपको समझाते हैं अच्छे से। तो मतलब आपने कभी देखा होगा एक्स, देखा होगा, कभी देखा होगा वाई, जेड, पी, क्यू, आर, इस तरह के देखे नहीं, ये सब चर में काउंट होते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि ए टू जेड तक लोग चर लिखते हैं, और अब ये ना का से ज्ञात तक भी चर लिखा था। चर का मतलब मान हमें नहीं करना है कि हम इस चर वाले जिस टर्म को हम चर बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू आपने कभी देखा, कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, तो इसे हम कहते हैं चर की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। इसका मतलब होता है वेरिएबल, मतलब वरी का मतलब बदलती रहती है, समझ गए। तो चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब ही होता है कि जो वैल्यू आएगी, जैसे एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखो 1 आ गई, कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, मतलब बदल रहा है, तो हम कहेंगे वेरिएबल का मतलब, चर का मतलब होता है जिसका मान बदल जाए। अच्छा जबकि फिक्स होता है, जैसे अगर किसी की वैल्यू 5 आ गई, तो हम तो कहेंगे फंक्शन में 5, तो 5 को तो हम 5 ही लिखेंगे, 5 को अलग। जबकि एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान सिचुएशन से, समीकरण के सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। लेकिन अगर कभी आप गिनती में लिखते लीजिए, क्या 3 बदल जाएगा? कभी नहीं बदल जाएगा। लेकिन इक्वेशन में आप देखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर लिखा होता है 5, या एक्स माइनस वाई बराबर 3 होता है, तो कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स का मान, वाई का मान कुछ आएगा, फिर दूसरा समीकरण बनाएंगे कुछ और आएगा मान, इसका तीसरा समीकरण बनाएंगे कुछ और मान आएगा। मतलब एक्स वाई का मान आप देख रहे हैं बदलता। जबकि अचर वाले में आप अगर कहीं पर गिनती लिखे हैं 100 तक, तो आप अगर 100 लिखे हैं, 100 बदल के 200 नहीं हो जाएगा। ये तो बात समझे। तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि चर क्या होता है और अचर क्या कहते हैं। कोई भी एक फंक्शन ऐसा हो जिसका मान क्या हो, ना बदले, उसे हम कहेंगे चर। इसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, ए से जेड तक में चर को ही काउंट किया जाता है। तो आप भी काउंट करिए, का से ज्ञात तक भी बहुत लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन अब का से ज्ञात तक नहीं चलता। तो आप क्या करेंगे, एक्स जैसे चर है, वाई चर है, जेड चर है। और इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ, इसमें क्या है कि आपके जो सिलेबस में चर को केवल एक्स और वाई से ही डिनोट किया गया, क्योंकि आपके पास दो चर वाले पूछ रहा था, तो दो चर को उसने क्या किया, दो चर में केवल उसने एक्स और वाई को ही लिया।
तो हम भी प्रेफर वही करेंगे, एक्स और वाई लेंगे, क्योंकि आप बोर्ड में तो आपको पेपर देना है बेसिकली, आपको इतना ज्यादा मतलब फालतू में चीजें नहीं देखनी है कि हाँ हमें पेपर देके पेपर देने जाना, तो हम जो हम पी क्यों भी ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो चैप्टर वाइज चैप्टर मिल जाएगी उसी के हिसाब से हम एक्स वाई लेकर ही आपको मतलब कि सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। अच्छा, रैखिक का मतलब क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, रैखिक का मतलब नहीं पता। जैसे अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पर लिखे यक्ष लाते 3 लिख दिए, अभी जो 3 लिखे आप देख रहे हैं पावर इसकी कुछ है और यहाँ पर इसके आगे कुछ है, तो बेसिकली बोलते कैसे, मान लो अगर तुम आपको कोई ये लिख दे तो जैसे आपसे कोई क्या दे, जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि 3 एक्स खाते 2 लिख दे, तो एक टर्म वो देखिए, ध्यान समझिए, इस बात को समझिए, इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना, ठीक है ना। सुनो, ये वाले से यहाँ पर यक्स है, यक्स के ऊपर यहाँ पर एक कोई चीज होती है और यक्स के आगे कोई चीज होती है, यहाँ पर यक्स के आगे कोई चीज होती है और यक्स के ऊपर भी कोई चीज होती है। जैसे मान लो अगर एक्स ऐसे लिखा गया, अब आपको दिख रहा होगा ना तो आगे कुछ है, ना तो इसके ऊपर कुछ है, ना तो आगे कुछ है। जब इस कंडीशन में क्या करते हैं, यक्स के आगे ऊपर कुछ नहीं तो एक मानते हैं, आगे कुछ नहीं उसके भी उसे भी तो एक मानते हैं। अच्छा, इस वाले को कहा जाता है घात, जबकि इस वाले को कहा जाता है गुणांक, ऊपर वाले को घात, इसके जस्ट आगे वाले को क्या कहता है गुणांक। तो अगर हम तुमसे अगर हम पूछ लेंगे बता दो भाई 5x घात 3 यहाँ पर लिखा है, तो हम पूछेंगे बताओ यक्स, यो यक्स लिखा है, यक्स की घात कितनी, आप कहोगे इसकी 13 और इसका गुणांक कितना, तो कहोगे 5 है। इसमें देखो इसकी घात कितनी है, कहोगे 3 है, गुणांक कितना है, कहोगे 1 है। इसकी घात भाई कितनी है, घात बोलो, घात कितनी है 2 और गुणांक कितना है 3। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, घात किससे कहते हैं, गुणांक किससे कहते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। अच्छा, अगर किसी भी मतलब अभी तो इक्वेशन नहीं बोलेंगे, किसी भी वेरिएबल की अगर घात 1 हो, क्या घात 1 अधिकतम घाती हो, घात में अधिकतम घाती को, उसे हम कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। जैसे अभी हम रैखिक समीकरण के बारे में नहीं पूछा, जैसे मान लो ये x घात 3 है, बताओ रैखिक है, बिल्कुल ये नहीं, ये हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो x है प्लस y और बराबर लिख दिया, अब बताओ ये रैखिक है कि नहीं, कहोगे x की घात 1 है और y की घात भी 1 है, सॉरी x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है, और दो देखो रैखिक भी हो गया। अब देखो समीकरण, अच्छा समीकरण क्या होता है आपको ये बताते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, किसी चीज को, किसी की वैल्यू निकालने, किसी एक्स वाई का मान निकालने के लिए बराबर उधर कुछ लिख दे, तो अगर इक्वेशन अगर देखो एक बार 2 साइन इस तरह लग जाए ना बराबर का, इसी को हम कहते हैं एक इक्वेशन। मतलब एक इक्वेशन अगर मान लो एक छोड़ लीजिए x माइनस वाई बराबर 40, अब देखो एक इक्वेशन ये भी बन, इसे हम कहेंगे मतलब यहाँ एक बराबर एक ही बराबर, कितने इक्वेशन हो गए 2। समीकरण का मतलब होता है हम किसी चीज को बराबर लिख, मतलब कि क्या कहते हैं, इक्वेट करते हैं, बेसिकली कहने का तात्पर्य। अभी समझाते हैं, रुको देखो भाई, अब पहले आपको ये 2-3 बात समझ में, चर का मतलब इसमें हम क्या लेंगे, x और y। रैखिक का मतलब घात कितनी होनी चाहिए 1, और समीकरण का मतलब होता है बराबर का साइन होना चाहिए। तीनों बात याद रहेगी, ठीक है। देखो जैसे हम एक समीकरण आपको लिख के दिखाते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर लिख देते हैं 10 और x माइनस वाई बराबर लिख देते हैं 4। देखो पूछेंगे दोस्त बताओ x क्या है, तुम कहोगे वेरिएबल, y क्या है, वेरिएबल है। अच्छा कितने वेरिएबल है यहाँ पर, कहोगे 2 वेरिएबल, और यहाँ पर कितना मतलब समीकरण कितना, कहोगे 2 वेरिएबल है। पहले वाले को देखे तो एक समीकरण, लेकिन नीचे भी देख रहे हैं एक समीकरण, इसका मतलब 2 समीकरण 2 वेरिएबल। देखो एक बात ध्यान समझना, जैसे मान लो कभी भी अगर x प्लस वाई बराबर 10 है, तो ये कितने समीकरण है, हाँ मत देखो इधर देखिए मत, ठीक है इधर देखो x प्लस वाई बराबर कितना 10 है। अगर हम पूछेंगे भाई यहाँ पर कितना समीकरण, आप कहोगे 1, इसे नहीं देखना, इसे देखना। अच्छा हम कहेंगे बताओ यहाँ पर x का मान कितना है, नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते, जानते क्यों, मैं भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन समझाऊंगा आपको कैसे। मान लो यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें तो आप कहेंगे y का मान 9, अगर यहाँ पर हम 2 लिखते तो यहाँ पर 8 होगा। अच्छा कैसे 8 हुआ, देखो 2 8 10, क्योंकि हमें बराबर में 10 लाना। अगर यहाँ पर -1 लिख दे आपको यहाँ पर 10 हो, सॉरी 10 नहीं 11 होगा, कितना 11 होगा, क्योंकि 11 में से 1 घटाएंगे तभी तो 10 आएगा ना। इसका मतलब अगर 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन है, कितना इक्वेशन है, एक, तो इसमें x और y की वैल्यू फिक्स नहीं होती, मतलब x y का मान आप कुछ भी रख सकते। अगर x का मान अगर 10 रखेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा उसके साथ, जैसे x क्योंकि आपको बराबर में 10 ही लाना है। इसका मतलब अगर एक वेरिएबल है, सॉरी 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, कितना एक इक्वेशन है, तो यहाँ पर आप जो है नहीं बता सकते कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। ये डिपेंड इस बात पर करता है
कि आप x की वैल्यू जो रखेंगे, दोनों को जोड़ने के बाद बराबर वाले साइन के इधर जितना भी वैल्यू लिखा रहेगा उतना आना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं भाई एक इक्वेशन है। ओके अच्छा, यहाँ पे हम बता भी नहीं सकते कि एक्स वाई का मान क्या बहुत मान पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात दूसरे करते समझो, यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर कितना 4। अब यहाँ पर वैल्यू फिक्स हो गई, एक्स वाई का मान अब इंटर मतलब कि एक्स वाई का मान जो यहाँ पर रखी, एक्स वाई का मान दोनों के लिए एक ही रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक रख रहे थे, यहाँ पर 9 रख सकते, तो 1 9 यहाँ पर भी संतुष्ट करना चाहिए। जैसे मान लो अगर एक यहाँ रख रहे हो वही एक यहाँ है, यहाँ 9 9 1 तो 10 हो रहा है, लेकिन एक में अगर 9 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस, जबकि यहाँ पर 4। इसका मतलब हम नहीं कह सकते यहाँ पर x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, सॉरी मतलब यहाँ पर हम x y का मान अपने आप से नहीं रखते, क्या होगा तो बता ही सकते हैं, अपने आप से नहीं रखते, ठीक ना। x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, यहाँ पर अपने आप से हम किसी वैल्यू को नहीं रख सकते, प्रेफर नहीं कर सकते, जबकि x और y का मान निकाल के यहाँ पर हम रख सकते, और x y का मान फिक्स है, x का मान भी एक है और y का भी मान, मतलब एक मान एक नहीं, यहाँ पर कुछ x का भी मान होगा, कुछ y का मान भी होगा, जो यहाँ x का मान y का मान वही यहाँ पर x y का मान, मतलब दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, वही x और y की क्या होगी वैल्यू होगी। अच्छा अब देखो ध्यान से, आपको इतना पहले आना चाहिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, दो चर पढ़ेंगे और मतलब समीकरण रहेगा और रैखिक रहेगा, रैखिक का मतलब क्या है घात एक होता है। आपको यहाँ तक समझ में, यहाँ तक समझ, अभी तो हमने कुछ बताया है, बहुत बेसिक जानकारी दी। दो चर का मतलब, चर का मतलब होता है जिसका मान बदल जाए, अचर का मतलब जिसका मान फिक्स हो, जैसे 1 2 3 4, और जिसका मान बदले, चर का मतलब होता है ए टू जेड बेसिकली हम लेते हैं, ठीक है। और रैखिक का मतलब होता है दोनों जो मतलब कि चर हैं उनकी पावर कितनी होनी चाहिए 1, और समीकरण का मतलब क्या होता है इक्वेशन लगा दें, बराबर लगा दें, आप समीकरण पा जाएंगे, एक बराबर लगा एक समीकरण और दो बराबर लगाएंगे तो दो समीकरण। यहाँ तो बात क्लियर है। देखो दोस्त की बात है, जैसे इसे हम बताएंगे आगे आपको कैसे हल किया जाता है, इसके लिए से हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, अभी तो पहले 4 विधि आप मतलब पढ़ते थे कक्षा 10 में, लेकिन इसमें 3 ही विधि आपको पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब आपको पढ़ाया जाएगा तो 3 ही विधि आपसे पूछेगा अभी। एक तो होता है ग्राफिक विधि। देखो दोस्त मैं सब बताऊंगा, ठीक है, आप ध्यान से केवल समझते और सवाल भी बताऊंगा, अच्छे से सवाल करवाऊंगा जिससे आप तबीयत आपकी खुश हो जाएगी, ठीक है। एक तो होती है ग्राफिक विधि और एक होगा विलोपन विधि, और ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग विलोपन विधि से ही करें, ठीक है। एक होगा प्रतिस्थापन विधि। अब आपको ध्यान इतना देना है, जैसे ग्राफिक विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, तीनों विधि को तो मैं पढ़ाऊंगा, तीनों विधि को मैं जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको 2 3 बातें और याद रखनी। जैसे मैं ग्राफ जब बताऊंगा तो आपको ग्राफ तो आपको बता ही दूंगा नहीं, पहले मैं सोच रहा हूँ ना, मैं वैसे आपको बताता हूँ, ग्राफ में मैं जरूर बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले मुझे एक बात समझानी है। जो x प्लस वाई दिखा है ना, x प्लस वाई, अगर इसे आप मान के चलिए, इसमें मैं ग्राफिक विधि आपको बता भी सकता हूँ, ठीक है, बता ही देता हूँ कि उससे मुझे समझाने में आसानी होगी, ठीक है। देखो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इसे मिटाते हैं, ठीक है। अभी उसी के जरिए हम आपको एक चीज समझाएंगे, चूंकि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया, तो सबसे पहले आप देखिए x प्लस वाई बराबर कितना 10 है और x माइनस वाई बराबर कितना 4। तो आपको क्या करना, इस वाले को समीकरण नंबर 1 मानना, इस वाले को समीकरण नंबर 2 मानना, सॉरी x प्लस वाई 10 और x माइनस वाई बराबर 4, इसे समीकरण नंबर 1 माना, समीकरण नंबर 2। आपको क्या करना, साइड में 2 बॉक्स बना देना, ठीक है ना, एक बॉक्स और एक बॉक्स और 2 बॉक्स। और यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना y, यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना y, क्योंकि इससे मैं बेहतर समझा भी पाऊंगा, क्योंकि मुझे इस वाले से एक लाइन बनाकर दिखानी है। सुनो दोस्त, इसे हम समीकरण नंबर 1 को पहले ले रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा क्या लिखा है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 10, x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर x, जैसे हम क्या करते हैं x का मान 0 प्रेफर करेंगे, लेकिन हम लिखने के लिए कुछ भी x का मान नहीं रख सकते, दो हमारी मर्जी, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से तो हम कुछ भी रखा सकते हैं। ओके अब देखिए, लेकिन हम सबसे पहले आपको समझाएंगे, 0 लेकर समझाएंगे, तो 0 लेकर बेहतर रहेगा। एक बार हम x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0, कैसे सुनो, स्टार्ट करें। ओके अच्छा, x का अगर मान 0 हम रखते हैं
तो आप कहोगे x बराबर अगर 0 रखते हैं तो 0 यहाँ रखेंगे प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 10। तो 0 में y जोड़ेंगे तो आप कहेंगे y आएगा, y बराबर हो जाएगा 10। मतलब जैसे हमने x का मान 0 रखा तो आपने कहा y बराबर कितना आ गया 10। ऑलराइट, ओके। x का मान जैसे हमने 0 रखा तो y बराबर 10 आ गया। अच्छा, अब y का मान हम क्या रखेंगे, एक बार x को 0 एक बार y को। अब y का मान हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बराबर 10। तो x में जैसे 0 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 10। मतलब जैसे हमने y को 0 रखा तो x कितना आ गया 10। ऑलराइट, आपको इतना समझना है। ठीक, यही क्रियाकलाप जो कोई कह सकते हैं, यही एक्टिविटीज कह सकते हैं, हम दूसरे समीकरण के साथ भी करेंगे। कैसे, यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई बराबर कितना लिखा गया 4। एक बार हमने x को 0 रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे x को 0 रखते हैं। 0 माइनस वाई बराबर कितना होगा 4। आपको 0 में से y घटाओगे, क्योंकि 0 में से y घटा क्योंकि माइनस लगा है तो क्या आएगा माइनस वाई और बराबर कितना आ जाएगा 4। और माइनस को गुणा करेंगे क्योंकि हम y को प्लस में रखना, तो y गुणा करेंगे माइनस से तो y बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे माइनस 4। सॉरी, जैसे हमने x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया माइनस 4। अब हम क्या करते हैं, अभी तो हमने x को 0 रखा, अब हमें y को 0 रखना। y को जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर कितना 4। तो x में से 0 घटाएंगे ना आएगा x और बराबर कितना आएगा 4। सब बेसिक बातें हैं, डिवीजन में इतनी बातें नहीं बताई जाती, जबकि मैं बता रहा हूँ आपको। सोच रहा हूँ कि आपने पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो भी आपको बेहतर कुछ समझ अंदाजा लगे। जैसे आपने क्या किया, y को कितना रखा, y को 0 रखा, y को 0, y के सामने रखना 0, x बराबर कितना आ गया 4। कितना आ गया 4। अब देखो दोस्त, कुछ देर के लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, मतलब इसे इरेज कर रहा हूँ और इस वाले ग्राफ को मैं अच्छे से बना देता हूँ। देखो कैसे, एक लाइन सीधा खींचते इस तरह, एक लाइन सीधा इस तरह खींचते हैं। इस वाले को x मानते हैं, इस वाले को x डैश नेगेटिव, इस वाले को y पॉजिटिव, इस वाले को y नेगेटिव। ओके, यहाँ पर मूल बिंदु होता है जिसे ओरिजिन कहते हैं, इसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है। हमें 10 तक जाना तो हम 10 तक जाएंगे नहीं, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं 5, 5, 10 और 5, 5, 10, 5, 5, 10, 5, 5, 10। ओके, एक बात ध्यान रखनी है आपको, जिससे आपको 0, 10 दर्शाना। सबसे पहले आप लिखेंगे 0, देखो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ 0,10, 0,10। तो आप कहेंगे x का मान 0, y का मान 10। तो x बराबर 0 रखेंगे, y का मान 10, 10 पॉजिटिव है तो हम ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले पॉइंट को 1 मान लेंगे और इसका निर्देशांक लिख देंगे 0,10। ठीक है, अगर आपको दर्शाना नहीं आता तो मैं बताता हूँ। जैसे x के सामने कितना लिखा 10, तो आप पहले 10 लिखिए, उसके बाद y के सामने कितना लिखा 0, 0 लिखिए। यहाँ पर कितना है 10,0, तो x पे 10 रखना, y पे 0, तो x पे 10 चले जाते, पहले पॉजिटिव है उधर चलेंगे, पॉजिटिव उधर, तो x पे 10 कहाँ है यहाँ पर, y पे करा 0, 0 तो यहीं पर रहेगा। तो इस वाली लाइन को सीधे देखो यहाँ पर, यहाँ इस वाले को हम b मानेंगे, इसे लिखेंगे 10,0। अब इस वाली लाइन को इस तरह से मिला देंगे, ठीक। अब इस वाले को देखो 0,4, दूसरे वाले से लेते देखो 0,4, x बराबर 0 है, y बराबर 4, x की जगह 0 रखना है, x की जगह 0, सॉरी -4 है, क्या -4। अभी देखो y कितना, x के सामने 0 कहाँ है, x के सामने 0, y के सामने -4, तो 0 कहाँ में -4। तो अब माइनस वाला हमें ध्यान रखना पड़ेगा, x की जगह 0 रहेगा, y की जगह -4, y -4 किधर आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आओ माइनस में, तो 5 यहाँ पर, 4 हम यहाँ मान देते हैं। तो इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा 0,-4। ओके, अब हम चलते हैं आगे वाले, तो माइनस सॉरी यहाँ पर x के सामने कितना 4 है, x के सामने 4, y के सामने कितना 0, 4,0, 4,0 के लिए आप क्या करेंगे, x पे 4 चले, 4 कहाँ आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आएगा, 5 तो पहले ही आएगा 4, और y कितना 0, तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है आप उसी पे है, मूल बिंदु पे, इसी लाइन पे, मतलब x यहाँ पर आपका 4,0 बने। और हम देखें यहाँ पर था, यहाँ पर था, इन दोनों को मिला देते हैं, देखो मिल गया। बेसिकली जहां पर ये काट रहा है, जैसे अगर हम काउंट करें, ये 5 मान ले, ये 6 मान ले, ये 7 मान ले, ये 1 है, ये कहीं पर 2 आएगा, मतलब 1 है कहीं 2 आएगा, मान लो 2 कहीं पर आएगा, कहीं 3 आएगा, कहीं 4 आएगा, कहीं 5, ऐसे कुछ आएगा। देखो ध्यान से, अगर हम सामने इससे मिला दें इसे और यहाँ पर इस तरह मिला दें, देखो अब क्या हो रहा है। और इसे आपको ठीक स्केल से बनाएंगे तो आपका डायरेक्ट जाकर वहीं पर मिलेगा। जैसे मान लो अगर नहीं मिल रहा, फिर भी मैं जब विलोपन विधि आपको समझाऊंगा ना, तो इस क्वेश्चन को बता दूंगा विलोपन विधि से एक्स वाई का मान कैसे निकालना, एक्स वाई का मान ही निकाल के आप पुट कर सकते हैं।
क्योंकि एक्स वाई अभी हम बुलेट पॉइंट विधि बताएंगे आप तो समझ नहीं आएगा। तो ग्राफी विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले जो दो इक्वेशन आपके पास थे, एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स माइनस वाई बराबर 4, इन दोनों इक्वेशन को समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 मान लेना। पहला केस क्या है कि आप एक्स को 0 रखेंगे, जैसे रखा तो वाई का मान आ गया। अब वाई को 0 जैसे रखेंगे तो आपका एक्स का मान आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब एक्स का मान जब आप रखेंगे तो वाई का मान आएगा, वाई का मान रखेंगे तो एक्स का मान आएगा। इससे आप देख रहे हैं कि ये दो लाइन बनी है, मतलब कि एक समीकरण से एक लाइन बनी है और दूसरे समीकरण की दूसरी लाइन बनी। मैं बेसिकली यही समझाने वाला था। ग्राफी विधि मेरा बताने का कोई मकसद नहीं था कि मैं ग्राफी विधि आपको यहाँ पर समझाऊं। मैं सोच रहा था सवाल ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि मेरे को एक साथ समझाऊं। उससे पहले मुझे क्या बता रहा था वो बात थी ये जो समीकरण एक होता है, किसी भी समीकरण से लीनियर समीकरण से एक लाइन हम बना सकते हैं। मतलब एक अगर समीकरण को हमें एक बता दिया एक्स प्लस वाई बराबर 12 है तो हम इससे बता सकते हैं एक लाइन बनेगी सीधी। ये लाइन सीधी ही ये लाइन है, आपको टेढ़ी नहीं सीधी दिख रही है ना, सीधी लाइन है। तो आप इस लाइन को ऐसे भी खींचते ऐसे भी खींचते हैं, लेकिन हम जब इसे ग्राफ में दर्शाएंगे तो इसी तरह से दर्शाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाली लाइन जो सीधी लाइन है तो एक समीकरण से रैखिक समीकरण से एक लाइन हम खींच सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ओके दोस्त, अब देखो ध्यान से, अगर हम देखेंगे जैसे अभी हम हाल सोल्यूशन आपको बताए थे, इसे 5 था, ये 4 था, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर 1 2 3 y बराबर 3 आ गया। तो जैसे x का मान 7 है y का मान 3 यहाँ रखोगे तो संतुष्ट करने के लिए ये 7 है 3 है। देखो 7 3 कितना हो रहा है 10 हो रहा है और 7 में 3 घटाओ कितना हो रहा है 4। ठीक, ये ग्राफी विधि में एक बार दोबारा बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेने की, लेकिन सबसे पहले आपको समझ जाते हैं मैं वो बताऊंगा। तो जो ये लाइन है, दो लाइन, इसे दो समीकरण हमारे पास दो लाइन, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। अब सुनो, तो हम दो समीकरण से दो लाइनें बना सकते हैं और ये दोनों लाइनें की 3 कंडीशन हो सकती है। एक तो लाइन ऐसे सीधे जाए, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी बराबर। एक कंडीशन क्या हो सकती है, ये लाइन दोनों ऐसे कहीं पर काट दे एक जगह पर, और एक कंडीशन हो सकती है कि लाइन ऐसे रहे और इसी के ऊपर फिर दोबारा एक लाइन चली जाए। तो मेरे पास है, चलो ठीक कोई बात नहीं, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन से चली जाए। तो ये मतलब इस कंडीशन को देखकर कई बार सवाल पूछा। अभी मेरे पास सवाल नहीं है, सवाल अभी मैं बता दूंगा, पहले तो आपको समझा देता हूँ। सुनो, पहले तो आपको आना चाहिए ना कुछ, जैसे अगर ये दोनों लाइन ऐसे जैसी थे और इनके बीच की दूरी बराबर हो तो ये दोनों लाइन होती है समांतर। क्या होती है? समांतर। इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। जब ये दोनों लाइन कहीं पर एक जगह पर काट देती है, इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद, 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 सही है? पता नहीं। सुनो पहले बता दूं, प्रतिच्छेद को मतलब कहते हैं इंटरसेक्ट कर। अच्छा, अब तीसरी लाइन क्या होगी, इसी के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, इसे हम कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। मैं कंफ्यूज हो रहा था प्रतिच्छेदी सही है कि गलत है ना। तो इसे कहते हैं दो लाइन, अगर इसे लाइन बीच की दूरी बराबर, दो लाइनें से जाए सीधी दूरी, दो इक्वेशन हमारे पास दो लाइन में, अगर दोनों लाइन सीधे दोनों के बीच की दूरी बराबर तो हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि समांतर लाइन। अगर उसी के ऊपर दूसरी लाइन फिर चली जाए उसे हम कहते हैं संपाती, कई जगह पर काटती है। और प्रतिच्छेद करने का मतलब केवल एक ही जगह पर काटती है। इसे ऐसे देख रहे क्रॉस। ठीक, अगर ये लाइन बताओ कितनी जगह पर भाई काट रही है? कहीं पर नहीं। हम तो देखो याद तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है? और उसके लिए मैं बता रहा हूं, इस कंडीशन को आप अपने चाहे दिमाग में बैठाइए चाहे दिल में बैठाइए, ठीक है ना, लेकिन आपको याद तो करना है। अगर लाइन संपाती कॉन्सिडेंट कहते हैं, अगर लाइन कॉन्सिडेंट हो, संपाती हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? जैसे मान लो दो समीकरण हमारे पास, वही समीकरण ले लेते हैं, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड रूप में यही होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे पास दो समीकरण, ये स्टैंडर्ड होता है, मतलब x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, c1 है, अचर पद है, और x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है, c2 एक अचर पद है और बराबर 0। संपाती कंडीशन क्या है? जैसे ये a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 और बराबर होगा c1 अपान c2।
ये होती है संपाती की कंडीशन। अच्छा, इसमें एक चीज पूछता है, अगर दो रेखाएं आपस में संपाती, तो अब तो पहले बार कंडीशन याद रखना है आपको, सभी बराबर है, तो सभी क्या होता है, बराबर। दूसरी बात क्या होती है, ये लाइन कितनी जगह पर काट रही है, समझे, कई जगह पर, तो इसीलिए कहते हैं इससे अनेक हल निकलेंगे। कितने हल है, अनेक हल। कितने हल है, अनेक हल, एक हल नहीं, अनेक हल। कंडीशन क्या, a1/a2 बराबर b1/2 बराबर c1/c2। एक पूछता है संगत है कि असंगत। अगर हल निकलेगा, एक निकले चाहे अनेक निकले, तो उसे हम कहते हैं इन, मतलब कंसिस्टेंट कहते हैं, उसे हम कहते हैं संगत है। क्या कहते हैं, संगत। अभी मैं याद करवा दूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन बस यहाँ ध्यान रखना, बोर्ड पर फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है, इससे कंडीशन इसकी क्या है, ये ले लेते हैं, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। एक दोस्त एक बात बताओ, इसके कितने हल निकलेंगे? आप काटते कि कहीं नहीं रही है, ये कहीं काट रही है, नहीं काट रही। अगर कहीं नहीं काट रहे, हम कहेंगे कोई हल नहीं। क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। अगर कहीं पर काटते तो हम कहते हैं कि हल है, लेकिन कहीं नहीं काटे तो हम कहेंगे कोई हल नहीं। अब पूछेगा संगत है कि असंगत है, अगर हल ही नहीं है तो क्या होगा, असंगत। इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। a1 मतलब कंडीशन क्या, a1/a2, इसे याद करना आपको, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। कोई हल नहीं, ध्यान रखना, कोई हल नहीं। क्या लिखो, कोई हल नहीं। और क्या, असंगत है। यहाँ पर हल है, कितने हल है, कि कई जगह पर काटे तो अनेक हल, असंगत है, हल है तो संगत है। अब इधर देखो, इधर देखो कितने जगह पर काटे दोस्त, कहोगे एक जगह पर, तो इसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर नहीं होगा, सॉरी देखो भाई, बराबर नहीं होगा b1/b2। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। सीवन साहब से मतलब नहीं। अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं तो आप कहोगे रेखा प्रतिच्छेद करी। क्या करी, प्रतिच्छेद करी। और प्रतिच्छेद करने का डायरेक्ट फंडा क्या है कि इसके कितने जगह पर प्रतिच्छेद करी, तो कहोगे एक जगह पर, और एक जगह पर प्रतिच्छेद करी कितने हल निकलेंगे, कहोगे एक हल। कितने हल निकलेंगे, एक हल। और सोल्यूशन कितने निकलेंगे, एक हल निकलेंगे। सोल्यूशन मतलब वही, कितने हल निकलेंगे, एक हल। असंगत होगा, असंगत, क्योंकि हल निकल रहा है तो हम कहेंगे संगत। क्या कहेंगे, तो आपको बस इतना याद रखना है, अगर आपके पास दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो हम कहेंगे अगर तीनों आपस में, तीनों के गुणांक कहेंगे x1 का गुणांक मतलब x का, यहाँ पर x का गुणांक, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर x का गुणांक मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो हम कहेंगे संपाती है रेखा, अनेक हल निकलेंगे, संगत होगी। अगर लाइन समांतर है तो कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 का, कोई हल नहीं निकलेगा और असंगत होगा। तीसरी कंडीशन क्या है, लाइन एक जगह पर काट रही है तो हम कहेंगे प्रतिच्छेद कर रही है। और प्रतिच्छेद करने का तात्पर्य ये है कि अगर हल कितने निकलेंगे, तो कहोगे क्योंकि एक जगह पर काटे तो एक हल, असंगत होगा का संगत, आप कहोगे भाई क्योंकि हल निकला तो संगत ही होगा, ठीक है। अच्छा मुझे ना a1/a2 बराबर होगा बराबर नहीं होगा b1/b2। ये तो कंडीशन। इस पे कई बार सवाल पूछे गए, सवाल मैं आपको बताने की कोशिश बता रहा हूँ, बताऊंगा जरूर। कि आज के लिए बस इतना कर देते हैं, मैं 2-4 सवाल देख जाओ। अभी मैं सवाल आपको दिखा, सवाल क्या, जैसे कुछ बताता हूँ। देखो जैसे मान लो 3x है और प्लस 5y और बराबर 12 और 4x 6x और प्लस 10y और बराबर मान लो 8। चलो अब हम पूछेंगे दोस्त बताओ ये संपाती है, समांतर है कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे x का गुणांक केवल है, तो यहाँ x का गुणांक कितना 3, यहाँ पर x का गुणांक कितना 6, तो बटे 6 लिखो। देखने का इसका गुणांक कितना 5, इसका गुणांक कितना 10 लिखो। ये मतलब इसे इधर लेकर आओगे तो जैसे बराबर किधर लेकर माइनस हो जाएगा और बराबर 0, इधर लाओगे माइनस हो जाएगा बराबर इतना 0। यहाँ पर देखो कितना बचेगा, आप कहोगे -12 बचा और माइनस, अब माइनस माइनस खत्म। अब सबसे पहले काट ही लो, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1/5, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, कितना जाएगा 1/2। ये 4 3 12, 4 दूना 8, 3/2। अभी कोई पूछेगा 1/2 बराबर है नहीं, कहोगे हाँ, और बराबर ये है कि नहीं, कहोगे नहीं। ये वाली कंडीशन आपको कहाँ दिख रही है,
पहला दो बराबर लास्ट वाला नहीं बराबर, पहला दो बराबर लास्ट वाला नहीं बराबर, तो इसे हम क्या कहते हैं? समांतर। अगर समांतर रहेगी तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर लाइन दोनों रेखाएं समांतर रहेगी तो आप क्या कहोगे? क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है तो कंडीशन क्या होगी? पहले दो बराबर, पहले दोनों बराबर हो लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। ऐसे कहेंगे a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तो ये क्या है? क्या समांतर? जैसे सवाल और देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो 8x प्लस 6y और बराबर 25, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं 24x प्लस 18y और बराबर 75, ठीक। अगर हम कहेंगे इस बताइए क्या, तो आप कहोगे कुछ नहीं, देखता हूँ 8/24 मतलब सबका गुणांक, मतलब इसका गुणांक बटे ये 6/18, ऐसे 25 को डालूंगा -25/75, -75, तो ये कटेगा तो 1/3 आएगा, ये कटेगा तो 1/3 आएगा, 6 कम 6 18, 25 से कम 25, 75 75 माइनस से कर दिया। अब देखो तीनों बराबर है, तीनों जैसे ही बराबर आ गई तो हमने समझ लिया, अगर तीनों बराबर तो कंडीशन ये वाली a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। इसका मतलब क्या होगा? अगर तीनों चीज बराबर होगी, अगर तीनों चीज बराबर होगी इसका मतलब ये लाइन क्या होगी? संपाती है। क्या है मतलब? ये समीकरण क्या? संपाती। दोनों रेखाएं आपस में क्या है? उसी के ऊपर बार बार होगा जा रही, गुजर रही है। संपाती कंडीशन समझ गया। मैं सवाल करवाऊंगा, मैं केवल आपको ये बेसिक जानकारी बता रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं है, ये तो केवल मतलब हम स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें बताएं। जैसे संपाती क्या, हम पूछेंगे संपाती बार बार उसमें जाकर बताएंगे, हाँ रिवीजन के लिए थोड़ा मोड़ा बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे मतलब पिछले वाला वीडियो जाकर देख लो, उसमें मैंने बताया ऐसा। अच्छा, अब संपाती आपको समझ में आ गया, समांतर समझ में आ गया, और मैं बता रहा हूँ कि अगली वीडियो में तीनों विधि आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद हम लोग सवाल लेंगे टोटली, मतलब बेहतरीन सवाल। चलो आज पहले आपको एक चीज प्रतिशत बता दे कैसे होता है। मान लो 5x, इसमें रैंडम लिख सकते कोई भी, प्लस 3y बराबर 8, और 7x प्लस 6y और बराबर 12 13, कुछ भी लिख दो इसमें कोई समस्या नहीं है। उधर वाला बराबर, आगे वाला बराबर नहीं होना चाहिए, बस 5/7। इसका देखो 5/7, इसका देखो कितना होगा 3/6, इसका देखोगे 8/13, मतलब दलाओगे तो -8/- काट दो। अब इसे देखो 3 कम 3 2 6, 1/2 आ जाएगा। देखो 5/7 है, 1/2 और 8/13। एक बात बताइए, दोनों बराबर है? 5/7 1/2 बराबर? बिल्कुल नहीं, देख कर भी तो बता सकते बिल्कुल नहीं है। अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं, इसका मतलब दोनों लाइन आपस में क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। आपको 2-4 बातें मैं बता, इस वीडियो में बस इतना बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा बताऊंगा तो आपको ओवरडोज लगेगा। मैं बता दूंगा कि आप जाकर इस लेक्चर को वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। इसमें मतलब कि चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, मतलब रैखिक क्या होता है, और दो चर का मतलब हमने बताया, हम लोग इसमें x और y लेंगे बेसिकली। फिर हमने बताया कि आपको मतलब ग्राफी विधि हमने बता ही दी है टोटल, तो ग्राफी विधि से एक सवाल भी करवा दिया, मतलब सवाल आ गया कि मैं ग्राफी विधि से आपको अगले मतलब लेक्चर में ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि का 3 मतलब 2-2 सवाल करवाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए, तब मजा आएगा सवाल करने में। तब मैं हर एक सवाल को नहीं बताऊंगा, मैं बेहतर तरीके से, मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर बता दूंगा तो बाद में मुझे समझाने, मतलब कि सवाल को समझाने के तरीकों को मैं बेहतरीन बताऊंगा, मतलब उससे आपको मतलब कि अंदाजा लगे कि हाँ हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आपको सबसे पहली बात आपको याद करके आना क्या क्या, 2 लाइनें, जैसे अगर 2 समीकरण, इस समीकरण से एक लाइन बनती है, इस समीकरण से मतलब 2 समीकरण तो 2 लाइनें बनेंगी। अगर 2 लाइनें में कंडीशन क्या हो सकती है, या तो लाइन मतलब दोनों लाइनें बराबर दूरी पर हो तो हम उसे कहेंगे संपाती, हम समांतर क्या कहेंगे? समांतर। मतलब 2 रेखाएं, 2 रेखाओं के बीच की दूरी बराबर, तो ट्रेन की पटरी देखे हो क्या होती है, आखिर में समांतर है ट्रेन की पटरी। और ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों देख रहा है एक जगह पर काटे तो हम कहेंगे इंटरसेक्ट करिए। तीसरी पॉइंट क्या है, इससे हमने क्या बताया था, इसी के ऊपर दूसरी लाइन हो, चलिए 2 समीकरण हमारे पास 2 ही लाइन गुजारेंगे, ठीक है। इसके ऊपर एक कई जगह पर काटे तो हम कहेंगे संपाती। क्या करके आना आपको, संपाती कंडीशन, समांतर कंडीशन और प्रतिच्छेद होने की कंडीशन। अगर रेखा संपाती है, संगत होगा, संगत आप कहेंगे संगत होगा। हल कितने निकलेंगे, आप कहेंगे संपाती है तो भैया अनेक हल निकलेंगे, समांतर है तो कोई हल नहीं निकले, क्योंकि लाइन ही नहीं मिल रही कहीं पर। इसमें तो 75 जगह पर मिलेगी, मतलब हर जगह तो मिल ही रही है, और यहाँ पर कोई हल नहीं है, क्योंकि काट ही नहीं थे, हल कहाँ निकलेगा? जब काटने हल नहीं निकला, संगत है क्या? संगत आप कहेंगे असंगत है। प्रतिच्छेद की कंडीशन ये a1/a2 बराबर नहीं होती, मतलब पहला ही बराबर नहीं, हल है एक जगह पर काटिए तो हल तो निकलेगा। संगत होगा, संगत आप कहेंगे बिल्कुल संगत है भाई, हल है तो संगत ही है।
तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है। जाएंगे आप घर पर, बस इतना बात की आप चाहे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। बहुत अगर मैं तेज वैसे तो हमें लगता तेज ही पढ़ाएं, हो सकता स्लो ही पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत टाइम, इतना टाइम लेकर अगर इस लेक्चर को बता रहे हैं तो आप ध्यान से जाइए, उस लेक्चर को अच्छे से देखिए। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफिक विधि, क्योंकि हमने इसमें बता इसमें और बेहतर तरीके से बताएंगे, और मतलब कि इलोबरेट करके 2 सवाल कम रहेंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। 2 सवाल मतलब 6 सवाल इस पे करवाएंगे, उसके बाद बेहतरीन सवाल कराएंगे, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए। इससे क्या होगा कि हमारी रीच बढ़ेगी, और उम्मीद करते हैं कि जैसे मैं चैप्टर वाइज तो यहाँ पर कंप्लीट करवा ही रहा हूँ, तो आपको ऑनलाइन मतलब कि कैसे लाइव क्लास भी दे सकता हूँ। लाइव का मतलब बहुत मजा आएगा लाइव में, कि आप सामने रहेंगे, अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बैठा दूंगा बंदा, वो अगर आपको मतलब देखता रहेगा आपका काम है तो आपको समझाएगा, मतलब कि बता देगा कि हाँ आपको किसी कौन सा डाउट हो रहा है, तो बेहतरीन तरीके से हम डील कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मतलब रिश्तेदार में मतलब अभी तो शेयर करिए, और उसके बाद और मुझे सब्सक्राइब करवाइए, और बताइए कि और जो भी कोई पढ़ना चाहता है, जैसे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का भी हम चला है, हो सकता है इंग्लिश का भी आए उसमें, और साइंस का भी आए, मतलब हर एक लेक्चर आपको मिलेगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड नजदीक है, इसका मतलब तितर बितर हो जाए अच्छे से आइए चैनल पर, वीडियो देखिए, और वादा है कि आपको पूरा मतलब कि कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन इसे वीडियो के थ्रू। यहाँ पे आप लाइव अगर चैनल को बढ़ाइए, रीच बढ़ाइए, तो अच्छे से अगर लाइव आने में अगर हम लोग सहमत हो जाएंगे तो जरूर आएंगे लाइव और आपको पढ़ाएंगे। तो शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद।